2016 से लेकर 2024 तक का ये 7 साल का सफर यूपीआई पेमेंट का काफ़ी सफल रहा है। अगर आप एक यूपीआई पेमेंट यूज़र हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में 2024 में यूपीआई में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या नई नई अपडेट्स आई हैं, इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इससे पहले कि आप यूपीआई के माध्यम से कुछ भी गड़बड़ कर पाएँ, आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आज की इस वीडियो में हम यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड आपके साथ 4 बड़ी अपडेट को शेयर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली अपडेट आती है निकलकर ये कि अगर आप एक यूपीआई पेमेंट यूजर हैं तो अब आपकी यूपीआई आईडी बंद होने वाली है। लेकिन इसके पीछे भी एनपीसीआई ने एक छोटी सी कंडीशन ये रखी है कि अगर आपने पिछले साल में एक भी बार अपनी यूपीआई आईडी का यूज नहीं किया है, आपने यानी कि 2022 में या 23 में शुरू मंथ में अगर आपने कोई भी अपनी यूपीआई आईडी बना ली, बट 2023 में अगर कोई भी इस्तेमाल उसका नहीं हुआ है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी आपने नहीं किया है, तो 2024 में वो आपकी इनएक्टिव जो यूपीआई आईडी है वो बंद कर दी जाएगी। और हो सकता है कि अब तक बंद भी हो गई हो। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप फटाफट एक अपना एक ट्रांजैक्शन कर दीजिए अपनी यूपीआई आईडी से जो अब तक आपने नहीं किया है। लेकिन यहां पर आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एनपीसीआई ने इस बात को भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर आपके बाई चांस यूपीआई आईडी को, पुरानी वाली यूपीआई आईडी को बंद भी कर दिया जाता है, तो आप उसको दोबारा फिर से रजिस्टर कर सकते हैं और चालू हो जाएगी। अब यहां पर दूसरी अपडेट निकलकर यह आती है कि अगर आप एक नई यूपीआई आईडी को बनाते हैं तो आपका जो नई यूपीआई जो आईडी होगी उसकी जो 1 लाख रुपए की जो लिमिट होगी वो लगभग 24 घंटे के बाद खुलेगी। और वो कब खुलेगी? जब आप पहला ट्रांजैक्शन आपका करेंगे, और जो आप पहला ट्रांजैक्शन करेंगे वो मात्र आपका मैक्सिमम 2000 रुपए तक का ही होगा। इससे पहले 2023 में क्या होता था कि जब भी आप एक नई यूपीआई आईडी को क्रिएट करते थे तो उस टाइम आपकी जो लिमिट होती थी फर्स्ट पेमेंट करने की वो 5000 रुपए की होती थी। लेकिन अब मात्र 5000 से घटाकर 2000 ही कर दी गई है सिक्योरिटी पर्पज से। और इसमें भी एक छोटा सा बदलाव ये भी किया गया है कि जब आप पहली बार किसी को भी पेमेंट करेंगे तो वो पेमेंट आपके मैक्सिमम 4 घंटे भी ले सकती है उस अकाउंट में पहुंचने के लिए जिस अकाउंट में आपने पैसा भेजा है। और इसी के साथ तीसरी बड़ी अपडेट हमारी निकलकर सामने यह आती है कि अभी तक तो आपको सिर्फ इतना ही पता है कि यूपीआई पेमेंट की एक दिन की जो लिमिट होती है वो 1 लाख रुपए की होती है। इसको बढ़ाकर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की कर दिया गया है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन एनपीसीआई ने यह रख दी है कि आप 5 लाख किस किस को कर पाएंगे, ये बात समझने वाली है। और यहां पर जो 5 लाख की यूपीआई के माध्यम से जो पेमेंट आप करेंगे वो कुछ ही सिलेक्टेड जगहों पे आप कर पाएंगे। जैसे कि आप यूनिवर्सिटी को पेमेंट कर रहे हैं, एजुकेशन कोई भी पेमेंट कर रहे हैं वो कर पाएंगे। और इसी के साथ में अगर आप कोई भी हॉस्पिटल्स के बिल को अगर पे कर रहे हैं तो आप यूपीआई के माध्यम से मैक्सिमम 5 लाख रुपए का पेमेंट कर सकते हैं। और आपके पर्सनल जीवन में यूपीआई पेमेंट का अगर आप यूज करते हैं तो उसकी जो लिमिट 1 लाख रुपया है वो वही है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी चौथी अपडेट की तरफ। और वो अपडेट है आपकी बहुत ही चहेती अपडेट है जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आज के टाइम पर मैं देखिए 7 साल हो चुके हैं यूपीआई को लॉन्च हुए और यूपीआई पेमेंट भारत के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेस है। हर बंदा बहुत ही आसानी से यूपीआई पेमेंट का यूज कर रहा है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है यूपीआई पेमेंट का बहुत आसान है। हर किसी के लिए क्विकली पेमेंट आ जाती है, किसी से भी आप सेकंड्स में पेमेंट ले लेते हैं और दे देते हैं। तो यहां पर जो मार्केट के अंदर जो चलन चला है क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट लेने का, उसको नजर में रखते हुए एनपीसीआई ने यूपीआई एटीएम को लॉन्च कर दिया है। बहुत जल्दी आपके एरिया में भी आपको अब यूपीआई एटीएम लगे हुए मिल जाएंगे, जिसके माध्यम से मात्र आप क्यूआर कोड को स्कैन करके आप एटीएम के माध्यम से कैश को निकाल सकते हैं। जब आप यूपीआई एटीएम का यूज करेंगे तो आपको ना तो आधार कार्ड की जरूरत है और ना ही एटीएम कार्ड की जरूरत है। मात्र आपका जो यूपीआई पेमेंट का एप्लीकेशन होगा ना, आपका फोन पे, गूगल पे या किसी भी बैंक का जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसका स्कैनर ओपन करेंगे और क्यूआर कोड को एटीएम से स्कैन करेंगे और पैसा भरेंगे और आप पैसा निकाल लेंगे। तो ये थी यूपीआई को लेकर बड़ी 4 अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।